अब नारा लगाओ आप। सत्यनारायण माता की जय। सत्यनारायण माता की जय। संत शिवनी सेन जी महाराज की जय। गौरव सेना महाराज की जय। एक मिनट हाँ इज्जत बसा। वो नहीं दिखती। बस 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 ऐसे खड़ा। बोले सेन जी महाराज की जय। आगे जा। बोले सेन जी महाराज जी की जय। श्री सेन जी महाराज आज 5 मई रविवार 2023-24 संत शिरोमणि सेन जी महाराज के जन्म उत्सव की 724 सभी प्रदेशवासियों को, भारतवासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। भारतीय सेन समाज का पूरा जत्था आज उमरिया मंगल भवन से बांधवगढ़ ताला में संत शिरोमणि सेन जी महाराज की जन्मस्थली पर जाकर पूजन और दर्शन का लाभ लेने सभी सैकड़ों भक्तों के साथ में निकल रहा है। हम सब भारतीय सेन समाज की ओर से समस्त भारतवर्ष के सेन भक्तों को सेन जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। मैं मध्य प्रदेश से दीपक सेन, भारतीय सेन समाज प्रदेश अध्यक्ष। हमारे बीच हमारे साथ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पुखराज जी राठौर साहब भी हैं। सर 2 शब्द आपके। बोलिए संत शिरोमणि सेन जी महाराज की जय। देशवासी सेन बंधु, आज संत शिरोमणि से देशवासी सभी सेन बंधुओं को भारतीय सेन समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष पुखराज राठौड़ का सादर नमन करता हूं। आज हर्षोल्लास के साथ हम बांधवगढ़ जन्मस्थली पर संत शिरोमणि सेन जी महाराज की 724वीं सेन जयंती मनाने कर रहे। पूरे देश से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश से देशवासी सब आए। आप सबको हम आज संत शिरोमणि सेन जी महाराज के जयंती उत्सव के शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। भगवान आपका जीवन मंगलमय हो, आपके जीवन में सुख, समृद्धि, आयु, आयुष्य मिले और सेन समाज के एकता का संदेश देता हूं। आप एक रहो, देश और समाज उन्नत होगा। धन्यवाद। जय। समेत तुरंत राम पधार बिंदु फिर नाय सुना भारत सुख देखा सुराश्रम मन ही भोज जल जाई सलो राक्षस कपट वेश सोहा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बांधवगढ़ में पहुँचे जहाँ पे सेन जी महाराज का स्मारक बनने वाला है। और ये जो स्मारक जिनके वजह से मिल रहा है वो पुखराज जी राठौड़, भारतीय सेन समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ में है। तो ये जगह के बारे में वो कुछ बताएंगे। पहले हमको नेशनल पार्क में जगह दिए थे, वहाँ प्लिंथ तक बांधकाम भी आ गया था, लेकिन किसी कारणवश वो जगह कैंसिल होके ये जगह फिर हमने लिया। ये जगह में अब कोई परेशानी नहीं आएगी। ये करीब करीब 3.25 एकड़ जगह है और इस जगह में हमने अभी वायर का फेंसिंग, सुदामा जी वगैरह इन लोगों ने सब वायर का फेंसिंग करा लिया। जो आप देख रहे पूरे क्षेत्र है ये वायर के फेंसिंग से लगा हुआ है। यहाँ संत शिरोमणि सेन जी महाराज का स्मारक अपेक्षित है, हम करने जा रहे हैं ताकि सेन जी
जी महाराज देगा, सैन्य समाज देगा, एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, सब मिलके करना है। और ये जो जगह है ये हमारी जन्मस्थली है, यहाँ ही पूरे देश के बांधव समाज यहाँ आके माथा टेकना ऐसी हमारी अपेक्षा है। और आने वाले भविष्य में यहाँ एक बहुत बड़ा सुंदर निर्माण हो जाएगा और वो निर्माण होने के बाद देश का हर सैन्य बंधु यहाँ आएगा। आज हरियाणा से, महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से और सभी जगह से लोग यहाँ आए हुए हैं और यहाँ नाश्ता पानी का, रामचरितमानस का पूजा भी चल रही है। सैन्य स्मारक के लिए कठिनाई क्या है, क्यों नहीं रुक रहा? कठिनाई स्मारक में बहुत आती थी, कि अब कठिनाई है, सब में बड़ा प्रश्न है अर्थ का, लेकिन वो भी भगवान की दया से सुलझा सकते हैं। खाली हम चाहेंगे कि अभी इसको एक, अभी जो आज तार की फेंसिंग लगी हुई है, ये इसको अपनी तार, हाँ वो अपनी तार फेंसिंग है, खुद कर रहा हूं। उसको हम कंपाउंड वार करके अगर वहाँ एक गेट लगा के उसकी चाबी है। ये जगह आज सांस्कृतिक विभाग के नाम पर दिया है जो सेन जी महाराज के स्मारक है, लेकिन हमारी कैश है कि ये जगह भारतीय सैन्य समाज के नाम पर हो। जिस दिन भारतीय सैन्य समाज के नाम पे ये जगह हो जाएगी, हम यहाँ स्मारक का उद्घाटन करने के लिए भरसक कोशिश करेंगे। मेरी अपेक्षा है, मेरी इच्छा है, पूरे देश का सैन्य बंधु यहाँ आके माथा टेके। और देश में एक ही संत शिरोमणि सेन जी महाराज की जन्मस्थली है, 10 जन्मस्थली नहीं है। अगर कोई गुमराह करता है, भगवान उनको भी शक्ति दे, लेकिन समाज को विघटन के तरफ मत ले जाओ, संगठन को संगठन दो। मेरे कार्यकर्ता हैं, बहुत मेहनत करते हैं, मैं कम करता हूँ, वो ज़्यादा मेहनत करते हैं। ऐसे सभी कार्यकर्ता, उनकी मेहनत से ये सब निर्माण होने जा रहा है। जो एमपी की सीएम है, उन्होंने गए साल भी घोषणा की थी कि यहाँ पे जल्द ही सैन्य स्मारक बनेगा, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? उन्होंने घोषणा तो किया, लेकिन अभी आचार उनका फोटो भी आया है, मीडिया पे फोटो आया है, घोषणा भी किया है, लेकिन हमारी आपस की जो फूट है वो उनको रोकती है। और वो अगर फूट जिस दिन खत्म हो जाएगी, भगवान उनको सद्बुद्धि देगा सेन जी महाराज जिस दिन, तो अपने आप ये स्मारक बना देगा। अरे एक सीएम क्या 10 सीएम यहाँ आएंगे, माथा टेकेंगे सेन जी महाराज की मूर्ति पे। पंतप्रधान भी यहाँ आएंगे, माथा टेकेंगे सेन। भारत में जो भी सैन्य समाज है, उनके लिए क्या आह्वान करेंगे, क्या बताएंगे? उनके लिए एक ही कहना है कि आप संत शिरोमणि सेन जी महाराज के वंशज हो। सेन जी महाराज की भक्ति देखो अपार थी, आप भी समाज की भक्ति करो, समाज के प्रति अपनी निष्ठा रखो, समाज से दूर मत जाओ और ना ही समाज को विघटित करो। संगठित समाज ही तरक्की कर सकता है, विघटित समाज कभी कोई तरक्की नहीं कर सकता। तो दोस्तों, ये थे भारतीय सैन्य समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष पुखराज जी राठौड़ थे। इनका सपना है कि जल्दी से जल्दी आपने ये जो सैन्य तीर्थ बने, ये जो 2.5 एकड़, 2.25 एकड़ जो जमीन है, वहाँ पे जल्दी ही सैन्य स्मारक बनेगा। और उसके लिए यहाँ के मध्य प्रदेश के जो अध्यक्ष है भारतीय सैन्य समाज के, दीपक जी सेन, ये भी इनके बारे में, जगह के बारे में और कब बनेगा ये स्मारक, इसके बारे में बताएंगे। इस स्मारक की घोषणा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने विधानसभा चुनाव के पूर्व कर दी थी। किसी कारणवश उनकी मंशा पूर्ण नहीं हो पाई और नई विधानसभा के बाद नए मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहनलाल यादव बने हैं। उनके बनने के बाद अभी आचार संहिता चल रही, लोकसभा चुनाव है। इस लोकसभा चुनाव के बाद में माननीय एडवोकेट श्री पुखराज राठौड़ जी के नेतृत्व में, जो हमारे भारतीय सैन्य समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश की पूरी टीम उनसे जल्द ही मिलेगी और इस स्मारक को आगामी 2025 सैन्य जयंती के पूर्व इसका निर्माण पूर्ण किया जाएगा। हरियाणा से और कोई आया है? भारतीय सैन्य समाज संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष चित्रा जी पवार बोलती हूँ। यहाँ मध्य प्रदेश के अध्यक्ष माननीय शिवराज जी चौहान, उन्होंने हमको ये जगह आवंटित करके दी है, तो जल्दी यहाँ स्मारक बनेगा और सब लोग हम गए साल में, आते हुए साल में यहाँ इकट्ठे होके हम लोग बहुत हर्ष से उन्नति से ये जन्मदिन का शुरुआत करेंगे और अच्छी तरह हम लोग रहेंगे साथ।
सद्गुरु सेन महाराज तम नमामि। गंगे चेमने च गोदावरी जल सर्वतीर्थनंदानि महापूजनाय नमो नमः। दुग्ध स्नानं करोमि समर्पयामि। श्रीमद्भगवतो महाराजो श्री श्वेतवराहकल्पे भारतवर्ष भारतखंडे जम्बूद्वीपे दंडकारण्ये गोदावरी शाली वहन शके क्रोधी नाम संवत्सरे मातोत्तम मासे वैशाख मासे कृष्ण पक्षे द्वादशी तिथे शुभ नाम शुभ योगे श्री सेन महाराज जन्मोत्सव निमित्ते महाभिषेक संपन्नम करिष्ये। सिद्धोग स्नानं करोमि समर्पयामि। विश्वं विष्णुर्वशत्कारो भूत भव्य भवत प्रभु भूत कृत बुद्भाव भूतात्मा बुद्भावना अक्षरे वचम योगविदम नेता प्रधान धीरे धीरे हो जाएगा, सब हो जाएगा। भाई जी वो बैनर थोड़ा पीछे ले लो, वो बैनर हो जाएगा, हो जाएगा, ले लो आप। हाँ वैसा रखो, वैसा। धामम पवित्र मंगलम परम ईशान्य प्राणदम प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापति हिरण्यगर्भो गर्भो मधुसूदनाः यज्ञमानं समर्पयामि। मधुमक्षिका स्नानं करोमि समर्पयामि। गुलाब जलं समर्पयामि। श्री संत सेना देवताभ्यो नमो नमः। यस्य सम्रेण मात्रेण जन्म संसार बन्धनात् नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे नमः। समस्त भूतानामधिभूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे विष्णवे प्रभ विष्णवे। श्री संत महाराज की जय। जल और जल जल किसके पास? जल जलो ना दो। पाणी 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 घेऊन या। पाणी आहे का कोणाकडे? पाणी द्या, पाणी द्या। ते बाय बाटली का पाणी मत ना, बाटली का नको? नाही त्यांनी भरलं पाणी है ना, साफ आला साफ आला। छंदोसी अश्य पर्णानि अस्तम वेदस्वे अदोचेव ध्रुवं प्रभुस्य शाखा गुणप्रौर्धा विषय प्रवाला अधच्च मूल्याननुसंततानि कर्मानुबन्धेनि मनुष्य लोके न रूपमशं ततोपलभते नान्तो न चार्दिन्य संप्रतिष्ठा। ओम त्र्यंबकम यजामहे। बोलिए सेन जी महाराज की, संत सेन जी महाराज की, सेन जी महाराज की, शिरोमणि सेन जी महाराज की। एवं समर्पयामि निवेदार्थं शर्करा खाद्यं समर्पयामि। अपानाय स्वा प्राणाय स्वा समानाय स्वा उदानाय स्वा। ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा। श्री संत सेना देवता पुष्पं समर्पयामि। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। ओम नारायणा विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे। समाज को सद्बुद्धि दे, सब काम पूरा करो, आपका स्मारक पूरा करो, आप बड़े हो। नमस्कृत्यं नरचैव नरोत्तमं देवी सरस्वती समुदीरयन्तः सर्वमंगल मांगल्ये शिवो सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यथा हृदयस्थो ताराबलं चंद्रबलं देवं बलं लक्ष्मी तड्गयो स्मरामि लाभस्तिशा जयस्तिशा कुटुम्बेस्तिशा पराजया पश्चायन्तु विघ्नेशायन्तन विदु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्री संत सेन देवताभ्यो नमो नमः। हो गया? बोलिए संत शिरोमणि सेन महाराज की जय। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हम दीजिए। हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर तपधारी बने। प्रभु आपकी आरती गाएंगे। आपका महोत्सव यथाविधि यथाशक्ति यथा बुद्धि किना त्रुटियों तो क्षमा करा। इस समाज को शक्ति दे, बल दे, यश दे, कीर्ति दे, मान दे, सम्मान दे। समाज इकट्ठा हो, आपकी कृपा बने रहे प्रभु। सबके परिवार में मंगल हो, समाज के सबके मंगल। बोल संत शिरोमणि सेन जी महाराज की जय। ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। मंगलम भगवान मंगलम विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजाय मंगलम पुंडरीकाक्षाय स्तेवरम चेनर सदाः परमं यो महद् ब्रह्मा परमं यो परायणा पवित्राना पवित्र यो मंगलाना च मंगलम। श्री संत सेना देवताभ्यो नमो नमः। गन्धानपानमस्तु समर्पयामि। अक्षदापानमस्तु समर्पयामि। पुष्पं समर्पयामि। सुगन्धितमल्यो श्री श्वेतवराहकल्पे भारतवर्षे भारतखंडे जम्बूद्वीपे दंडकारण्य गोदावरी शाली वहन शके 1946
क्रोधी नाम संवत्सरे उत्तरायणे मास उत्तम मासे हे चैत्र मासे कृष्ण पक्षे द्वादशी स्थिते शुभ नाम शुभ योगे श्री संत सेन महाराज महापूजनाय नमो नमः। काढून घ्या आपला ले लो यार दादा थोड़ा पीछे चलिए अब जरा ले ले तुम इनको लेने दो इधर देखो ओम जी की लेने दो सत्यनारायण जी एक मिनट ओम जी ले वीडियो कॉल सेना महाराजाचे व्हिडिओ कॉल कर सेना महाराज समाधी पाहता येते कामात आहे ठीक आहे राहू दे मग नंतर सत्यनारायण माता की जय। आइए सब लोग कर लो भैया। हाँ 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 ओ यज्ञोपवीत सबको मौका दिया जाए। जिनका हो गया वो बाजू को सरक जाओ ना। चलिए भी थोड़ी सी जीवन आरती श्री संतना भक्ता संकटी धावले तुझ जेठी जसे जग जेठी सेना रूप वेले सेना बदव भैले नवता पावन केले आरती संतना आरती सेना करो नियमना देवधरी दीना आरती सेना सा संगती सोनाऊनी जाई होऊनी ती महिमा दावी संत महिमा वर्गना आरती सेना आरती सेना शुद्ध करो मना ओ वाळू आरती ओ वाळू आरती माझ उदारी दीना आरती सेना कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि घालीन लोटांगण वंदीन चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे तमेव बंधु सखा तमेव विद्या दैवम तमेव सर्वम मम देव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियाता बदात याति प्रकृते हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राजा योगी राजम नमो वैष्णवाय कुर्मेस्तने कामान कामकामेश्वरे वैष्णवो दादा तु कुबेराय वैष्णवाय महाराजाय ओम राजम गौराज्यम परमेष्टि परिग्रह पंच संपत्ते सर्वं समसावरण समुद्रभ्यान्त एकराळीति तत्पश्रुभिगते वृष्कामे स्वासदिते मंत्र पुष्पांजलि समये आज की जय। जय संत सेना मित्रांनो, आज संत सेना महाराज जयंती निमित्त आम्ही बांधवगड मध्य प्रदेश या ठिकाणी आलेलो आहोत। या ठिकाणी भारतीय सेन समाज ज्याचे राष्ट्रीय अध्यक्ष पुखराजी राठोड, महिला अध्यक्ष चित्राताई पवार तसंच भारतीय सेन समाजाचे प्रदेशाध्यक्ष दीपक सेन यांच्या उपस्थितीमध्ये हा भव्य दिव्य कार्यक्रम इथं साजरा होत आहे। तर आम्ही आज विशेष म्हणजे एक असा कार्यक्रम करतोय की एक मूठ माती
संत सेना महाराज मंदिरासाठी. मित्रांनो, सर्वांनाच या ठिकाणी येणं शक्य नसतं, काही जणाला अडचण असते, परंतु बांधवगडला जे पवित्र आहे, जे श्रद्धा आहे, जी आस्था आहे, याच पद्धतीने आम्ही छत्रपती संभाजीनगरमध्ये संत सेना महाराजाचं मंदिर बांधतोय आणि त्या मंदिराला सुद्धा पवित्र यावे, श्रद्धा असावी, आस्था असावी म्हणून संत सेना महाराजाच्या जन्मस्थळ म्हणजे बांधवगडची एक मूठ माती आम्ही संत सेना मंदिरासाठी घेऊन जात आहोत. तर या ठिकाणचे जे काही राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत काय, त्याच्यानंतर महिला अध्यक्ष जे काही पदाधिकारी आहेत, यांच्याकडून आम्ही एक मूठ माती घेऊन संत सेना महाराज मंदिरासाठी संभाजीनगरला घेऊन जात आहोत. तर मी विनंती करतो राष्ट्रीय अध्यक्ष पुखराजी राठोड यांनी इथली एक मूठ माती याच्यामध्ये टाकावी. नर्ताक्षो अरिष्टो नेमी स्वस्ति न बृहस्पति दधातु. ते पलीकडे दिसलं पाहिजे, मंदिर मूर्ती दिसली पाहिजे. श्री संत सेन महाराज की जय. लांबून मूर्ती दिसली पाहिजे ती. थांबा, असं या असं. दीपक सेन इकडून ये समोरून. थोड़ा फुलसाप दे देना मेरे को. ते मूर्ती यायली ना, मिट्टी ले जा रहे हो. हाँ, मंदिर के लिए मंदिर बांध प्युअर फोटो घे तिथून फोटो घे सेना महाराजाच्या मंदिर. हा, तिथून फोटो घे. कैलासराव या इथं. सुट्टी सेना महाराजापाशी नेते तसंच हंड्यापासून आणि पुन्हा इथं याच्यापाशी जेऊ दे, ह्या कलशपाशी. जिंडकर आता सगळं मोकळं झालं, व्यवस्थित दोन फोटो घ्या. झटके त्याचे. हा, दर्शन घ्या तिथं त्यांच्या हातामध्ये द्या. या इकडे. रामकृष्ण हरी जय जय रामकृष्ण हरी, रामकृष्ण हरी जय जय रामकृष्ण हरी. पुढचं काही म्हणा, अपनी पूजा पाठ करें, कोई इशू नहीं है. चूँकि ये टाइगर रिजर्व है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, तो यहाँ पे अपने नियम रहते हैं, यहाँ पे वन्य प्राणी रहते हैं और तो टाइगर की लोकेशन कब कहाँ मिल जाए किसी को नहीं पता. तो 265+ टाइगर है ये बांधवगढ़ में और जंगली हाथियों का भी मूवमेंट है 50+. तो जंगली हाथी भी ऐसे हैं कि वो तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता जंगली हाथी को. मतलब वो आ गया, यदि उसके मूड में कर गया कि आपकी गाड़ी पलट देनी है, किसी को कर देना तो कर दे रहा है. तो इस वजह से हम लोगों ने चप्पे चप्पे पर एक तो पानी की व्यवस्था हमने हर जगह करके रखी है. टैंकर रखा है क्योंकि फायर सीजन चल रहा है, तो पानी के टैंकर भी जगह जगह खड़े करके रखे हुए हैं. और गश्ती वाहन हमारा और जो हमारे पेट्रोलिंग वाहन है और जो हमारे वनकर्मी हैं वो जगह जगह मतलब बार बार पेट्रोलिंग कर रहे हैं कि कहीं कोई यदि पैदल भी चल रहा है, नीचे से ऊपर भी आ रहा है, तो अचानक से कोई टाइगर या कोई वन प्राणी आकर किसी को क्षति न पहुँचाए. और आप सब सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ. तो सावधानी क्या साथ में लाना चाहिए, कैसा और जैसे आप लोग चलते हो जाते हो तो मतलब एक बात ध्यान रखेंगे कि सबको एक ग्रुप में रहा करें. और वैसे तो हम लोगों ने वाहन अपने बस लगा के रखी हुई है आप लोगों के लिए, आप लोग की जिप्सियाँ भी हैं. तो क्योंकि फायर सीजन है तो कहीं अगरबत्ती वगैरह इधर उधर ना लगाएं कि जिससे कि थोड़ा सा भी हवा चले इधर उधर हो जाए तो वो तिनके भर में फायर पूरी कई हेक्टेयर में फैल जाता है, आग पकड़ लेगी. और जब भी चलें यदि थोड़ा सा भी मूवमेंट करना है, यदि 10 मीटर का 20 मीटर का, तो ग्रुप में ही रहें. और बस यही सब चीज़ें, कहीं अन्नी पन्नी और डिस्पोजल ग्लासेस पन्नी और जो ये चिप्स बिस्किट के पैकेट्स हैं, जो खाली पैकेट्स हैं, उधर उधर ना फेंकें क्योंकि ये पॉलीथीन फ्री जोन है. तो बस आप लोगों से यही है कि आप सब जो हैं अपनी सुरक्षा प्रायोरिटी है, आप सुरक्षित रहें. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत धन्यवाद. सेन जी, जो बांधवगढ़ में सेन जी महाराज है, उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में संक्षिप्त यानी 2 मिनट में क्या क्या हुआ, यहाँ क्यों आते, कहाँ से लोग आते, इसके बारे में शिवरतन जी सेन जी बताएंगे. आगे आइए थोड़ा. यहाँ पर सेन समाज की जन्मस्थली है बांधवगढ़ जो मनाया जाता है. चूँकि कहा जाता है कि यहाँ पे जो है भगवान राम जी यहाँ पे निवास किए. उन्होंने लक्ष्मण जी के लिए ये इसको राजघराने के तौर पे उन्होंने दिया. यहाँ पे हमारे संत शिरोमणि सेन जी महाराज जो है जन्म लिए और जन्म लेने के बाद जो इस चबूतरे पे हम लोग जाते हैं, सभी दर्शन करने जाते हैं, तो वहाँ पे वो प्रवचन दिया करते थे.
और वहाँ से प्रवचन से खुश होकर जो शेष सैया भगवान विष्णु की मूर्ति रखी हुई है उन्होंने दर्शन दिया और माला पहनाई थी सेन जी महाराज को, और वो अनन्य भक्त थे विष्णु भगवान के। तो ये हमारे समाज का लगातार यहाँ पे कहा जाए तो मूवमेंट बढ़ता गया और हमारे समाज के लोग एकत्रित होते गए। चूँकि ये फॉरेस्ट के क्षेत्र में आने लगा तो इस वजह से यहाँ पे निर्माण जो है नहीं हो पा रहा है। पिछले तो कुछ वर्षों से पहले जो है कि हमारा समाज जो है विलोपित हुआ करता था, कहा जाए तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। जब जानकारी हुई और आने वाले समय में फिर हमारा बोर्ड का गठन हुआ, कैसे बोर्ड बना, उसके बाद शासन द्वारा सहायता राशि मुहैया कराई गई। यहाँ पे हमें ज़मीनें यहाँ पे अलॉट किया गया जो कि जस्ट फॉरेस्ट गेट के बाहर ही थी। वहाँ पे निर्माण भी चालू हुआ, लेकिन किसी कारणवश स्टे लग गया तो उसके चलते काम रुक गया और वो ज़मीन कैंसिल हुई। फिर उसके बाद अभी पुनः जो है विगत 2 वर्षों पहले यहाँ पे हमें ज़मीन अलॉट हुई है 2 एकड़, जो ताला मानपुर रोड पे है, थाने के जस्ट सामने 2 एकड़ की भूमि अलॉट हुई है। लेकिन ये निर्वाचन की लगातार पहल के चलते जो है डिले होता जा रहा है और व्यस्तता के कारण जो है अभी निर्माण रुका हुआ है। और यहाँ पर जो है भारत के कोने कोने से श्रद्धालु भक्त आते हैं जो कि सेन जयंती के उपलक्ष्य में आते हैं और सेन चबूतरा पर जाकर के पूजा अर्चना करते हैं और वहीं से प्रसाद ग्रहण किए और फिर अपने घर के लिए वापसी होते हैं। आप लोग प्रसाद चढ़ाते, प्रसाद में क्या चढ़ाते हो? प्रसाद में क्या, मखाना हो गया, फल हो गया, मिश्री हो गई, मिश्री, और क्या है कि अगरबत्तियाँ सभी हम लोग यूज़ करते ही नहीं हैं और पॉलीथीन का भी जो प्रशासन की गाइडलाइन रहती है उसका हम लोग पालन करते हैं और बाकायदे सभी श्रद्धालुओं से निवेदन भी करते हैं कि जो भी यहाँ पे आते हैं तो ऐसी कोई जंगल है, चूँकि यहाँ पे जानवर हैं, कहीं आप झाड़ियों में मत जाइए, कहीं इधर न जाइए। भाई किसी वक्त जानवर कुछ भी उनका कोई भरोसा नहीं हुआ करता है। तो इन सब बातों का ध्यान रख करके और हर वर्ष विशाल रूप से कहा जाए तो यहाँ पे जो है सेन जी महाराज की पूजा अर्चना होती है। धन्यवाद। ये जिलाध्यक्ष है ना जी, उमरिया के, उमरिया के हमारे अनुसेन है, पत्रकार जिलाध्यक्ष जी जी। एडवोकेट, मैं प्रेस से भी हूँ, मैं पत्रकार शिवरतन सेन है। भाषा ही ऐसी है, समझ आ रहा है कि आप। और मैं शिवरतन सेन एडवोकेट करता हूँ 2002 एडवोकेट है और समाज के लिए भी अनुमति आती है मेरे नाम से आती है। यहाँ की परमिशन पूरा इनके नाम से ही आती है, मेरे नाम से हर साल में। और यहाँ आप लोग की कोई ग्रुप बनाए होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए होंगे जैसे कि हाँ कि आप लोग करते होंगे कि हाँ भाई इतने लोग आने वाले हैं, वो मैम सूचना आ जाती है कि हर प्रदेशों से आमंत्रण जाता है। ग्रुप अलग अलग है, हर राज्यों में जब से हम कार्यक्रम करना चाहते हैं तो 1 माह पहले से है उनकी लिस्ट मंगा लेते हैं, आधार कार्ड मंगा लेते हैं और सभी राज्यों से कितने श्रद्धालु आ रहे हैं। अच्छा है, बताइए कितने श्रद्धालु आ रहे हैं, वो पूरा श्रद्धालु का नाम लिस्ट आपके फॉरेस्ट हेड ऑफिस देते हैं डीएम बाबूजी को, वहाँ से पूरा सूचना यहाँ आती है। आप लोग बजट भी पूल करते हो क्या? हाँ, कुछ बजट करते हैं और स्वराज संचालय से 2 लाख रुपए भी आते हैं। यहाँ पे मैम जैसे जो प्राइवेट जिप्सियाँ होती हैं उनकी पेमेंट किया करते हैं। तो जो आप लोग बजट कैसे पुल अप करते हैं, एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति? जैसे मैम जैसे जो व्यक्ति अगर नहीं जा सकता है पैदल ऊपर तक के लिए हो गया है जी, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप लोग जो है वो कैसे करते हो, मतलब बजट का इशू कैसे? बजट मध्य प्रदेश शासन से मैम जो है सांस्कृतिक विभाग से 2 लाख का बजट हम लोगों के लिए पास होता है। अच्छा। जयंती मनाने के लिए। नहीं, वो ठीक है, बट आपको कहीं का भी सभा करना, किसी भी राज्य में कुछ भी करना है तो हम अपने जैसे सदस्य होते हैं, कुछ नौकरी वाले हैं, कुछ बेरोजगार हैं, कुछ सैलून वाले हैं, जिसकी होता है वो अपना रसीद इच्छा से करते। फिर इस तो एक अकाउंट बनाया होगा पुल अप करने? अब नहीं बन पाएगा क्योंकि जब तक स्मारक नहीं बनेगा तो अकाउंट नहीं बनेगा और अभी यहाँ तो वो बनवाना ट्रस्ट बनेगा और सब बाहर नारायणी धाम ट्रस्ट है, वहाँ भी पहाड़ियों के बीच में है, वहाँ तो मतलब फॉरेस्ट अधिकारी का कोई सपोर्ट भी नहीं है। हाँ देखा, मुझे याद नहीं। फॉरेस्ट ऑफिस में देखा होगा, हेड ऑफिस में या न्यूज़ में तो देखते ही लोग जंगल में रहते। हाँ। कल वर्मा जी से मेरी बात हुई थी, वर्मा जी से, तो बोले आप कौन रोक रहा है मूर्ति वो करने के लिए, कलर करने के लिए? तो बोले एक महेंद्र जी हैं, बोले कि वो कोई ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट होता है ना, तो कौन मना करेगा? पेंट करने में तो किसी नहीं। हाँ, तो फिर वर्मा जी से
फिर वर्मा जी से मेरी बात हुई तो बोले आप पुष्पा मैडम के पास जाओ मेरी बात कराओ। अरे सबसे बड़ा अधिकारी मैं हूँ, मेरे से बढ़कर कौन हो गया। फिर मैं भेजा था शायद महेंद्र सिंह। दोपहर में ना, दोपहर में ऑफिस में थी, कहाँ के लिए निकलना था मुझे, तो साहब का फ़ोन आया था। पुष्पा वो सेन समाज के कुछ लोग आना चाहते हैं, वो मूर्ति में पेंट वेंट करना चाहते हैं, तो उनको अंदर किसी मतलब कुछ स्टाफ के साथ भेजा। मुझसे ठीक है, तो मैंने स्टाफ को तत्काल वायरलेस करके बोली थी कि कोई 2-3 स्टाफ को, एक लेडी फर्स्ट गार्ड है उसके क्षेत्र में आता था, बोले तुम 2 उसके साथ में चले जाना, और वो जो भी अपना करते हैं, भाई धर्म कर्म का काम है, आपकी आस्था है, बहुत बड़ी बात है जी मैम। तो हम भी धार्मिक हैं बहुत, तो आपका यदि आपका हमेशा चलता है तो उसको क्यों रोकना, क्या मतलब? और किसने मना, किसने किया था आपको? महेंद्र ने बताया, यहीं का जिप्सी भी है और चलाता भी है, महेंद्र सेन। क्या बताया कि कोई ग्रीन टिमना वाले मना कर रहे हैं कलर करने से। मैं बोला आप कैसा बात करते हो, और मराठा साहब से बात हुई थी तो किसी को नियुक्त करके चले गए थे और उनका फोन नहीं लग रहा था। एक्चुअली में किसी ने, हमको तो डीडी साहब का फोन आया और हमें तो ये भी नहीं पता था कि मतलब उसमें कलर होता है नहीं होता, कोई जाने वाला है कोई नहीं जाने वाला। हमको सिर्फ 5 तारीख का मिला था कि 5 तारीख को आना, तो उसके हिसाब से हम सारी व्यवस्था सुनिश्चित कर चुके थे। हो गया मैम। क्या रहता है, कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं, काम बिगाड़ने वाले भी रहते हैं। अब एक्चुअली में कलर इसलिए करते हैं काम में तो बिल्कुल भी नहीं कि हमारे सेन जी महाराज खुले में हैं। नहीं कुछ मैम, हमारे जब बरसात होती है तब उनके सब वही जाकर के रुक जाती है अंतिम यात्रा जी, सब कुछ वहीं पे खत्म हो जाता है। ये सब एक अग्नि समझने वाले बहुत कम है ना, एक अग्नि लगती है और सब हवा हो जाता है। सब हवा से शुरू हुई थी और हवा हो जाता है बस, तो कुछ नहीं जाता साथ तो में। सवाल ही नहीं उठता बिल्कुल। बस ये है कि नौकरी किए हैं, नौकरी के नियम कायदे में करके, और जैसे सपोज जैसे आज 100 लोगों का था मैक्सिमम हमारे लेटर में भोपाल वाले वो शुरू से ही आ रहा है 100 का 100 का, तो बट आज जो है मेरे ख्याल से 110 के आसपास हो गए होंगे। तो सीधी सी बात है, उनका काम है, यदि 10, 20, 50 लोग आगे भी हो गए तो प्रॉब्लम है नहीं। हर वर्ष में पिछले साल तो 1200 गए थे, 1200 गए थे। मुख्य बात ये होती है कि आप 7 बजे 8 बजे आ जाओ, 12 के अंदर आप जितने जा सकते हो तो आप जाओ आओ। हम तो यहाँ पैदल हर साल आते जाते थे, 3-4 साल से साधन सुविधा हो जाती है तो दोनों को अच्छा हो जाता है। ये कोविड के समय से हाथी लगते थे हर जगह, एक फॉरेस्ट के पुरुष या महिला लगते थे, कचरा डालने का बनता था। अब महिलाएं बैठ जाएं इसमें, जंगल में लास्ट नहीं वो सर बता देंगे कि ऊपर है कोई। महिलाओं को जाने दो, बाकी सब लोग बस में आएंगे। मैम आपसे मिलके अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सर। इतने लोग मुलाकात करूंगा मैम आपसे, इतने लोग अच्छे रहते समझ रहे हैं आज हम। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी मैम, इस बार जो भी फॉरेस्ट के जितने भी स्टाफ थे सभी बहुत अच्छे से बहुत सहयोग किया है। वर्मा साहब को तो हम बोले साहब आप जब से आए हैं ना, आपके ऑफिस का लोकेशन ही चेंज हो गया और बात और व्यवहार इज बेस्ट। बोले नहीं यार मैं भी मनुष्य हूँ, जो मेरी इच्छा हो जाती तो मैं इसे कर देता हूँ। कहाँ से? मैम रीवा से हैं आप? देखभाल तो बनती है ना मैम। रीवा से हैं आप? निवास कहाँ है मैम आप? हाँ रीवा से। रीवा में कहाँ से? रीवा में बैकुंठपुर बरौ करके है। अच्छा मैं माड़ो से हूँ मैम। अच्छा मैडम बैकुंठपुर से पहले वो मिलती थी दवाइयाँ उसके। जी जी दादाजी हैं। अच्छा कुलदीप सेन है क्रिकेट